नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बरा लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी द इंडियन पेनल कोड 1860। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, इसका मतलब है भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता कब की है? ये 1860 की। 1860 का अधिनियम संख्या कौन सा? ये 45। एक्ट नंबर क्या है इसका? 45। आईपीसी का एक्ट नंबर 45। और इसमें चैप्टर्स कितने हैं और हर चैप्टर्स के बारे में अपन पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। ये कैसा लॉ है? आईपीसी कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियोस, वो देख लेना आप। 1 जनवरी इसका कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 जनवरी 1862। आईपीसी की कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 जनवरी 1862। और सिग्नेचर का डेट क्या है? सिग्नेचर कब हुए थे? 6 अक्टूबर 1860 को। टोटल चैप्टर कितने हैं इसमें? 23। आईपीसी में टोटल चैप्टर 23 है और सेक्शंस कितने हैं टोटल? 511, 511। धाराएं कितनी है? 511। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, एक्ट नंबर इसका 45 है। सब ये कैसा लो है? सब्सटेंटिव लो है। इसकी कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 1862 है और इसमें जो सिग्नेचर डेट है वो इसकी 6 अक्टूबर 1860 है। टोटल चैप्टर इसमें 23 है और टोटल सेक्शन इसमें 511, 511 है। अब हम इसके चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट क्या कहता है? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट चैप्टर है वो मोस्टली सभी एक्ट्स जितने भी हैं उनमें इंट्रोडक्शन ही होता है। तो ये सेक्शन 1 to 5 है। 1 to 5 फर्स्ट चैप्टर प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 to 5 है। अब सेक्शन 1 क्या कहता है? जो इंट्रोडक्शन हमारा उसमें 1 से 5 तक के सेक्शन है, जिसमें पहला जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, वो क्या कहता है? उसका टाइटल क्या है? संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका एक्सटेंट कहाँ पे है? वॉल ऑफ इंडिया में। वॉल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत पर। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। इससे पहले ये नहीं था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के था पहले सब। अब जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। इस पे सब पे आईपीसी ये लागू हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या कहता है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। जो भारत के भीतर किए जाते हैं, भारत में रहकर जो अपराध किए जाते हैं उनके लिए जो दंड है वो। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। कहाँ कमिट किया जाता है? इंडिया में। ठीक है, तो सेक्शन 2 हमारा क्या कहता है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है? टाइटल एंड एक्सटेंट। टाइटल क्या है? आईपीसी इंडियन पेनल कोड। एक्सटेंट इसका वॉल ऑफ इंडिया में है। कब से कब तक? 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए, इसमें था सेकंड सेक्शन में क्या था? भारत के भीतर। और सेक्शन 3 में क्या है? भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। यानी भारत से परे किए गए लेकिन उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। और इसमें क्या था? सेक्शन 2 क्या कहता है? भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। और जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्या कहता है? टाइटल एंड एक्सटेंट, संहिता का नाम और उसका विस्तार। विस्तार का बता दिया 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से। तो आईपीसी कब आया? इन 1860 में। भारतीय दंड संहिता 1860। इसका एक्ट नंबर क्या है? अधिनियम संख्या 45। अधिनियम संख्या इसका 45 है। और ये कैसा लो है? सब्सटेंटिव लो। आईपीसी कैसा लो है? सब्सटेंटिव लो। मौलिक विधि, मूलभूत विधि, सारवान विधि, सब्सटेंटिव लॉ। और इसकी कमेंसमेंट डेट कब आया? 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862 को। सिग्नेचर डेट क्या है? कब हस्ताक्षरित किए गए थे इसके ऊपर? तो 6 अक्टूबर 1860 को। 6 अक्टूबर 1860 को सिग्नेचर किए गए थे और 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ था। चैप्टर, टोटल चैप्टर आईपीसी में टोटल चैप्टर 23 है। आईपीसी में टोटल चैप्टर 23 है और टोटल सेक्शन इसमें 511 है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है?
राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। सेक्शन 4 क्या कहता है? राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्र जो अपराधों पर संहिता का विस्तार, वो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। यही सेम चैप्टर हमने कहाँ पढ़ा है? सीपीसी का सेक्शन 4 सेविंग्स। मतलब ये सेविंग्स है कि कहाँ कहाँ पे ये लागू नहीं होता है। सेविंग्स का मतलब क्या होता है? कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। तो सीपीसी में सेक्शन 4 है सेविंग्स, और सीआरपीसी में सेक्शन 5 है, और आईपीसी में भी सेक्शन 5 है। ये सेविंग्स वाला पार्ट है। सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कि कहाँ पे इफेक्ट नहीं डालता है, यानी सेविंग्स। तो चैप्टर 1 क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 to 5 सेक्शन, इसमें 1 से 5 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन है टाइटल एक्सटेंट, और देन दूसरा सेक्शन है जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। थर्ड सेक्शन हमारा कहता है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। सेक्शन 4 कहता है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, यानी सेविंग्स। और यही सेम ऐसा सीपीसी में सेक्शन 4 है, और सीआरपी में सेक्शन 5, आईपीसी में सेक्शन 5, सीआरपीसी में सेक्शन 5, और सीपीसी में सेक्शन 4 सेविंग्स है, यानी कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होती है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।